नमस्कार। एक लड़की है, मुस्कान है। आप सब जानते हैं उडुपी की कर्नाटका की लड़की है और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे उसकी पहचान बनी हुई है। और एक लड़की थी झारखंड के दुमका की, अंकिता। वो थी, है नहीं। तो जो मुस्कान है वो मुसलमान लड़की है और जो अंकिता थी वो हिंदू लड़की थी। अब 5 मिनट आप बने रहिए मेरे साथ। मैं जो कुछ कहना चाहता हूँ वो आपसे कह दूंगा और फिर आपको लगे कि ये जो कुछ भी मैंने कहा है वो तथ्यपूर्ण है तो आप चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इस वीडियो को खास करके इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा। तो ये जो मुस्कान लड़की है, वह हिजाब का प्रकरण था। तो हाई कोर्ट ने कह दिया था कि जो स्कूल्स हैं वहाँ यूनिफॉर्म में जाओ, हिजाब जहाँ चाहो पहनो, स्कूल में क्यों पहनना है, वहाँ तो स्कूल ड्रेस है। तो उसके विरोध में बच्चियाँ थीं और इनकलाब चल रहा था। तो वो एक बार स्कूल आई, अपना पूरा वो हिजाब पहन के, बुर्का पहन के आई और वहाँ कुछ लड़के थे जो विरोध में थे इस बात के कि स्कूल में यूनिफॉर्म चलेगा। उसने अपनी स्कूटी लगाई, आप सबों ने वो तस्वीर देखी होगी, और वो उन लड़कों की तरफ बढ़ती हुई चली आई। लड़कों ने भी अपने वो फ्लैप जो हैं वो जो मतलब उनके पास जो वो गले में फड्डा था सैफरॉन, वो लहराए। तो टीचर आए, उसने मुस्कान को प्रोटेक्ट किया, उसे स्कूल के अंदर भेजा, कॉलेज के अंदर भेजा। मुस्कान ने भी अल्लाह अकबर के नारे लगाए और फिर उसके अगले सेकंड वहाँ कैमरा उमरा सब पहले से था, बहुत तरीके से। तो ये वायरल हुआ और उसे पूरी दुनिया के मुसलमानों ने कहा कि लड़की हो तो ऐसी जो मुसलमान है और इस्लाम के लिए जीती है, मरती है। उसे भारत के मुसलमानों ने भी बहुत साथ दिया। वो जमाते उलमा हिंद वालों ने 5 लाख रुपए का कैश दिया और भी कई तरीके से पैसे दिए। वो मुंबई का एमएलए आया और बेंगलुरु में आकर के आईफोन दिए। और वो एक बहुत बड़ा जवाहरी आतंकी है अलकायदा का, उसने गीत गाए मुस्कान के, और वो वैसी सब तो खैर वो तो उसे अपना आइडियल माना ही। तो रातों रात वो लड़की फेमस हो गई और उसे बहुत ऊंचा उठा दिया गया। ठीक, दुनिया के सारे देशों ने, मुसलमान देशों ने उस लड़की की तारीफ की, गीत गाए उसके। अब है अंकिता। अंकिता के पीछे लग गया था एक शाहरुख हुसैन, वो 12वीं क्लास में पढ़ने वाली लड़की, झारखंड के दुमका वाली लड़की, मामूली व्यवसायी की लड़की, जो अपनी बेटियों को बहुत ही प्यार से पालते हैं, बहुत ही सम्मान से पालते हैं, बहुत ही सुरक्षा देते हैं और वो सारी सुविधाएं देते हैं जो कि चाहिए होती है। उसके बाद स्कूटी भी थी। उसके पीछे पड़ गया और उसने फ़ोन पे भी पहले कहा था कि तुम मेरी हो जाओ, नहीं तो मैं तुम्हें मार दूंगा। उसने अपने पिता से ये बात कही थी। पिता ने कहा था अच्छा देखते हैं। उसी 4 बजे सुबह वो अपने एक दोस्त छोटू खान के साथ पेट्रोल लेके आया, पीपे में लेकर के पूरा नहला दिया खिड़की से और आग लगा के भाग गया। ठीक, और अंकिता अब अभी नहीं है। अब थोड़ी सी बात आगे बढ़ा लेते हैं कि उस लड़के ने, शाहरुख हुसैन ने जो किया, क्या वो उसे लग रहा था वो अपराध कर रहा है? नहीं, उसे लग रहा था वो मजहबी कृत्य कर रहा था। उसका कंडीशनिंग इस तरीके से हुई थी, जो मदरसे में हुई हो, मौलानों ने की हो, कि जो भी मुसलमान नहीं है, काफिर हैं, काफिर जो हैं वाजिब कत्ल हैं और उनकी औरतें माले गनीमत हैं, वो तुम्हारा हक बनता है कि उसकी औरतों को पटाओ या फिर उसको अपने झांसे में लाओ, उसे निकाह करो, उससे बच्चे पैदा करो, उसको मुसलमान बनाओ। मतलब दीज आर द थिंग्स उसके दिमाग में यही था। और जबकि उसने हत्या कर दी और वो गिरफ्तार हुआ तो मुस्कुरा रहा था, क्योंकि उसके दिमाग में शायद ये था कि भैया हमने कौन सी गलती की है, हमने तो मजहबी कृत्य किया है और हमें 72 हूरें मिलेंगी, मैं तो जन्नत जाऊंगा। और 72 हूरें मतलब कि औरतें, जो कुछ भी सपना है, शराब की नदियां, औरतें, ये सब ठुसी हुई है। मौलानाओं तो इस तरीके से कंडीशनिंग करते हैं कि ये जो धरती है यहाँ तो सिर्फ हमें मरना है, जीना तो कहीं और है, जो जन्नत है जहाँ सारी सुविधाएं हैं। लड़की पटाने के 50,000 मिलते हैं और शादी करने के बाद 5 लाख रुपए मिलते हैं। याद करने के लिए बोला गया था, मस्जिद से पैसे मिलते। कितने? 5 लाख रुपए। और लड़की घुमाने के लिए 50,000 रुपए। कब मिलते थे? गाड़ी देखो कहाँ से मिलती? गाड़ी मिली है? देखो गाड़ी बड़ी सब उन्होंने अरेंज करके देते।
लड़की की शादी कर रहा था? शादी करके साथ में रहने वाला था तू? लड़की के साथ शादी करने वाला था? नहीं, क्या शादी करने करके छोड़ देने वाला था। शादी करके छोड़ने वाला? फिर लड़की सिर्फ शादी बच्चे पैदा करने के थे? बच्चे पैदा नहीं, शादी करने के बच्चे पैदा करके छोड़ देने वाला था। शादी करने के थे को बच्चे पैदा करने को और छोड़ देने का लड़की को? हाँ। शादी कर रहा लड़की से? बच्चे पैदा करने को। ये सब सच बोल रहा है कि तू कई की कसम खा के बोल रहा है? कुरान की कसम सच बोल रहा ना? सच बोल रहा। ठीक। अंकिता नहीं है अब, देखिए अंकिता तो नहीं है अब, लेकिन अंकिता पहली लड़की थी क्या, जिसे किसी मुसलमान ने, जिहादी ने जला के मार दिया। कुछ नाम ले रहा हूं, लिख के लाया हूं, सुनिए। ये है निकिता तोमर, उम्र 32 साल, हत्यारे का नाम तौसीफ। नीतू उम्र 17 साल, हत्यारे का नाम नेखान। प्रिया उम्र 35 साल, हत्यारे का नाम शमशेर। मानसी दीक्षित उम्र 21 साल, हत्यारे का नाम मोहम्मद। तनिष्का शर्मा 19 साल, हत्यारे का नाम मोहम्मद साहिल। निकिता 19 साल, हत्यारे का नाम शेर खान। प्रिया सोनी 23 साल, हत्यारे का नाम एजाज अहमद। शिवानी उम्र 20 साल, हत्यारे का नाम आरिफ खान। दीक्षा मिश्रा 32 साल, हत्यारे का नाम इमरान खान। अंकिता के बारे में तो बात कर ही रहे हैं, 12वीं में पढ़ने वाली 19 साल की लड़की और हत्यारा शाहरुख हुसैन। आप क्या करेंगे? ये जो आपके बच्चे हैं, उनसे कम से कम इतना खुल के तो बता सकेंगे कि वो मुसलमान दोस्त नहीं रखेंगे। अब स्कूल में पढ़ते हैं तो ऐसा तो नहीं है जिस स्कूल में मुसलमान पढ़ेंगे वो नहीं पढ़ेंगे, लेकिन मुसलमान से दोस्ती नहीं करेंगे। और ये बीमारी दिमाग से हटा देंगे कि सारे ऐसे नहीं होते हैं। ये जो बीमारी दिमाग में घुसेगी तो आपकी बच्ची भी अंकिता हो सकती है, आपका बच्चा भी चंदन या हर्षा हो सकता है। वहाँ का डीएसपी था, उसका नाम था नूर मुस्तफ़ा। उसने बचाने की कोशिश की भाई। नूर मुस्तफ़ा ने शाहरुख हुसैन को बचाने की कोशिश की, जबकि वो पेट्रोल फेंक के अंकिता को जलाया था। ये कौन सा कैसा वर्दी वाला था ये? उसको अभी हटाया गया है उसके केस से। जाते जाते एक छोटी सी बात कर दूं कि ये जो लड़कियां हैं जो कहते हैं कि उसने मेरे को राखी बांधी है, मुसलमान है तो क्या हुआ, मुझे बहन मानता है, उनके लिए भी एक छोटी सी बात, एक छोटा सा वीडियो देख लीजिए, 10 सेकंड का है, पाकिस्तान का है, 10 सेकंड का है, देख लीजिए। मुझे बताओ, पाकिस्तानी शर्ट पहनी हुई है तो ये पाकिस्तानी लड़का बड़ा होकर इंडिया की लड़की के साथ शादी करेगा या फिर तुर्की की लड़की के साथ शादी करेगा? मैं तो भाई, मेरी कजन है एक, उसके साथ शादी करनी। क्या बता रही थी आप मुझे? ये बता रही थी जो मेरे हस्बैंड है, मेरे कजन है, हमें 20 दिन पहले पता चला हमारी शादी। अच्छा, और उससे पहले क्या थे? भाई अस्सलाम वालेकुम। मेरा जो सवाल जो है हटके है, जो कि 2 चचेरे भाई है और चचेरे भाई की पोत्री और मेरे बच्चे को कर सकते हैं क्या? चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बच्ची से निकाह कर, सगा चचेरा भाई, आप सगा चचेरा भाई भी अगर चाहे तो आपकी बेटी से निकाह कर सकता है। मतलब रिश्ता बताने से हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से हज़रत अली ने निकाह किया, जो कि अल्लाह के रसूल सगे चचेरे भाई थे। चचेरे भाई की पोती की बात करें ना, उसके लिए गैर महरम है आपके बच्चे। चचाजात, फूफीजात, खालाजात, मामूजात, ये इन बहनों से, जो बहन है नहीं हकीकत में लेकिन मजाजन बहन कहा जाता है करीबी रिश्ते की वजह से, इनमें निकाह को रिवाज देना चाहिए। देख लिया? तो भाइयों की कमी है क्या? चाचा के, ताऊ के, मामा के, पड़ोसी, किसी को भी, अगर वो हिंदू है, सनातनी है, भाई कह दो तो भाई है। उनके यहाँ माँ की कोख से जने हुए बेटे जिन्होंने साथ दूध पिया, एक माँ का सिर्फ वही भाई है। समझिए ना, रिश्ते नहीं बनाने भाई के भी। ये सुरक्षा के एक बाप जो बोल सकता है, मैं बोल रहा हूँ, अगर आप बाप हैं या बड़े भाई हैं तो इसको स्प्रेड कर दीजिए, आप पहुंचाइए लोगों तक। सुरक्षा जरूरी है ना, जिंदगी नहीं चाहिए अपने बच्चों की। अभी जो लड़कियों के नाम गिनाए हैं, अभी लड़कों के भी नाम गिना दूं मैं, वीडियो लंबा हो जाएगा। लेकिन मुझे जो कहना था मैंने अभी कहा, कहता रहूंगा, आता रहूंगा आपके पास। ये राष्ट्रवादियों के लिए है ये चैनल। मैं एक छोटा सा राष्ट्रवादी हूँ,
सनातनी हूं, हिंदू रीति रिवाज सभ्यता संस्कृति परंपरा में जीता हूं और ये देश हमारा है। चलिए चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, हमारे साथ कहिए भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय भारत।